हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जहाँ पे हम कोई टॉपिक नहीं बल्कि जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आपके कंपनी लॉ के। आप ये चीज़ लिख के ले लीजिए कि अगर आपने ये टॉपिक्स कवर अप कर लिए, जो यहाँ पे आज हम आपको कुछ गिने चुने 15 के आसपास के टॉपिक्स बता रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर लिया तो आपके लिए एग्ज़ाम में आप मोर देन इनफ मार्क्स जो होने चाहिए वो आप आराम से लेके आ सकते हो। सो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जहाँ पे कंपनी, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कंपनी जो है कॉर्पोरेट हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है, और सर्टिफिकेट होना ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस टॉपिक में आपकी बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। दूसरा, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कैसे कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे पहले जो भी आपके प्रमोटर्स होते हैं उस वो अप्लाई करते हैं, उससे पहले जो भी उसके लिए प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किए जाते हैं, एंड देन रजिस्टर्ड कराया जाता है। एमसीए की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी जाती है, नाम रिजर्व करा जाता है। नाम सिलेक्ट होने के बाद जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पाइस जो है स्पाइस जो आपका एक फॉर्म होता है वो इसमें कवर अप हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर अप कर लेता है इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट को। नेक्स्ट इज एमओए एंड एओए। अब देखो, एमओए एंड एओए ये एक तरीके से ना जन्म पत्री होती है कंपनी की। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग पैदा होते हैं, हमारी जन्म पत्री बनती है जिसमें बताया जाता है कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होगी, जो है हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम होगी। किसी का मंगल भारी, किसी का शनि भारी, किसी का शुक्र भारी। 7 ग्रह में से कोई ना कोई भारी निकल मतलब 7 नहीं, 7 तो डेज होते हैं। 9 ग्रहों में से जो कि अब 8 माने जाते हैं उनमें से कोई ना कोई भारी निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है बताया जाता है आपकी कुंडली में। उसी तरीके से एक कंपनी कितना काम करेगी, किस दायरे में काम करेगी, उसकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, उसका जो है कंपनी के अंदर ही क्या क्या चीज़ें फॉलो अप की जाएंगी, उसके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकेंड वन इज़ योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, अलग अलग क्वेश्चन, या फिर इनके बीच का डिफरेंस बताओ। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती है एक केस स्टडी बना करके कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटीज़ बताएगा या क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताएगा, और उसका जो है यहाँ पे पॉइंट बन सकता है। दूसरा, क्लोज चेंज इन क्लोजेस। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में कौन कौन से क्लोजेस होते हैं, जैसे अभी हमने बताया लायबिलिटी कोस्ट, ऑब्जेक्टिव कोस्ट, यहाँ पे इस तरीके के आपके सारे यहाँ पे क्लोजेस होते हैं। और उसमें अगर कुछ आपको कल को जाकर के परिवर्तन करना है यानी कि चेंज करना है तो वो चेंज कैसे किया जाएगा, तो ये भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंड अप करना, बंद करना, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, वो कितने मोड्स के थ्रू जो है वाइंड अप हो सकता है। कंपलसरी वाइंडिंग अप, आपका जो है वॉलंटरीली वाइंडिंग अप कंपलसरी कब कब होता है और आपका जो है वॉलंटरीली कब कब होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, आपके कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉर्मल डायरेक्टर, उनका कैसे जो है रिटायरमेंट होगा, उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, कौन कौन डायरेक्टर बनने के लायक है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जो है एक कह सकते हो क्वालिफिकेशन है जो कि आप उसको देखने के बाद ही डायरेक्टर बनाओगे। दूसरा यहाँ पे आपका आ जाता है कि डायरेक्टर्स में भी किन किन की जो है डायरेक्टर्स आप बिल्कुल नहीं बना सकते, और डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ एंड राइट्स क्या क्या है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% दिखने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनीज, जहाँ पे आप कंपनीज को अलग अलग टाइप में आप मतलब बांटते हो, जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ठीक है, आपका एनपीओ कंपनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 कंपनी। तो इस तरीके के डिफरेंट कंपनीज आपकी होती हैं। यहाँ पे आप कंपनीज को जो है होल्डिंग के तौर पे बांट सकते हो कि सब्सिडरी हो गई या दूसरी हो गई, या आप जो है यहाँ पे उसको नॉर्मल में बांट सकते हो, या आप यहाँ पे जो है कितना शेयर परसेंटेज है उसके तौर पे बांट सकते हो, प्राइवेट पब्लिक इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रमोटर एंड हिज रोल। प्रमोटर्स क्या होते हैं बच्चे, जो कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, जो कंपनी को जो है कंपनी जब नहीं बनी हुई होती तो उससे पहले उस पर काम करते हैं। जैसे हम अभी तक हम जब तक नहीं बने हुए तो हमारे पेरेंट्स वो वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि भैया ये एक जो है क्रिएशन हम इस दुनिया में लेकर के आ जाएं, तो वो क्या है, वो एक तरीके से हमारे प्रमोटर है। वैसे ही इन
जो कंपनी है जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो उससे पहले जो लोग उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे उसको बनाने के लिए, अब देखो काम तो उस पर हो सकता है कोई रजिस्टर कराने वाला एक थर्ड पार्टी भी कर रहा हो, बट वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज मैं हूँ और मेरा एक जो है मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों मिलकर के सोच रहे हैं हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, तो हम दोनों काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, सारा डॉक्यूमेंटेशन कराना, सारा कैसे उसमें जो है मेंबर्स बनना है, क्या चीज़ें होंगी, वो सब हम कर रहे हैं। और हम किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं कि भाई तू हमारा एक ना स्पाइस फॉर्म भर दे, स्पाइस जेट नहीं, स्पाइस फॉर्म होता है एमसीए की वेबसाइट पे, जो कि एक सिंगल फॉर्म होता है जिससे आप अपनी कंपनी के सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार में कर सकते हो, तो वो फॉर्म भर दे। अब वो थर्ड पार्टी का हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा काम नहीं कर रहा, बस वो एक अपनी सर्विस दे रहा था, हमने जा करके वो सर्विस ले ली। सो इट डजंट मीन कि वो भी प्रमोटर की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो प्रमोटर और हमारे रोल्स क्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, आपके जो शेयर्स होते हैं उसका ट्रांसफ़र करना और ट्रांसमिशन करना, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। टाइप ऑफ मीटिंग ऑफ कंपनी, यानी कि आपका एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, इन दोनों का क्या टाइप है, ठीक है, मतलब इन दोनों का क्या मतलब है। टाइप मतलब कि यहाँ पे दो टाइप की आपकी मीटिंग्स है, इन दोनों का क्या मतलब है, क्या क्या इसके जो है इम्पॉर्टेंस है, या फिर कब कब आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हो, कब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला सकते हो, इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, या फिर जो है ये मीटिंग में अगर कितने लोग आएंगे, जिसको हम कहते हैं कि कॉरम कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे पॉइंट्स आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है, लिख के आ जाना जो बुक में लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी इज़ दैट विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये मेरे को पता नहीं क्यों क्या गांजा मार करके किसी ने ये डेफिनेशन लिखी है, बट लिखी है तो भैया यही लिख के आना तुम भी। टाइप ऑफ जो है प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं, आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, जैसे आपके अदर प्रोस्पेक्टस है, वो सारे प्रोस्पेक्टस और उनका जो है कब वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, क्या बताते हैं, हमारा कॉलेज बहुत सुंदर है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं, घंटा कुछ नहीं देते। बट उसी तरीके से जो है कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें वो बताता है हमारी कंपनी क्या काम करती है, वो कितने शेयर्स लाने वाली है, वो सारी डिटेल वो प्रोस्पेक्टस में बताते हैं। रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट करते टाइम के रूल्स क्या हैं, जैसे कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, आप उसको डिसीजन को वापस नहीं खींच सकते, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो डिविडेंड को लेकर के क्या क्या रूल्स हैं, किस में से आप डिविडेंड बांटोगे यानी अगर आपके पास पैसा पड़ा है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, क्या उसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है। सो दैट इज़ कवर्ड इन दिस वीडियो, इन दिस टॉपिक, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, अब ऑडिटर्स की जो है अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी और उनका रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाएगा। इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स ना बच्चे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट, या फिर किसी भी टीचर्स का आप देख सकते हो वीडियोस यहाँ पे जो कि आपको ये सेम टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हों, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने अभी कवर अप नहीं किए हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको भी जल्दी कवर अप कर दूँ, ताकि आपको ईजिली सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।